आज हम लोग हैं मार्क्सवादी समन्वय समिति के ऑफिस में। ये वो ऑफिस है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि इस ऑफिस में एक ऐसे आदमी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया जिन्हें हम राजनीति के संत मानते हैं। वो है कॉमरेड AK राय। आइए अंदर चलते हैं। ये वो ऑफिस है जहां बैठ के रायदा अपना कामकाज करते थे। आप इस ऑफिस को एक बार अच्छे से देखिए। ये उस व्यक्ति का ऑफिस है जो 3 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार धनबाद के सांसद रहे हैं। इनकी इनका ये ऑफिस देख के इस बात का प्रतीत होता है कि इनका जीवन कितना सादगी से भरा होगा। इन्हीं के बारे में बात करने के लिए हम लोग चलते हैं अभी कॉमरेड आनंद महतो से। इन राय साहब के बारे में हम लोग आज उस ऑफिस में हैं जहां से एक समय झारखंड की राजनीति का ये केंद्र बिंदु रहा है। ये वो ऐतिहासिक ऑफिस है जहां राय साहब बैठ के अपने कामकाज किया करते थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, राय साहब के सहयोगियों से। सबसे पहला बात, राय बाबू का राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1967 सिंदरी विधानसभा इलेक्शन से। 67, 69, 72 वो लगातार सिंदरी से 3 बार विधायक बने। उसके बाद 1977 में जेपी मूवमेंट के आह्वान में वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार विधानसभा से अपना सबसे पहले MLA थे जिन्होंने बिहार विधानसभा से अपना इस्तीफा दिया। अब हम लोग आपसे पूछना चाहेंगे वो ऐतिहासिक चुनाव के बारे में 1977 जो वो जेल में रहते हुए जीते थे। अरे वो चुनाव जो 77 का था वो एक ऐतिहासिक चीज था और उसके बारे में और वैसा ऐतिहासिक चीज और हम लोग नहीं देख सकते हैं जिस प्रकार का चुनाव वो था। वो चुनाव टोटली धनबाद की जनता, धनबाद के किसान, धनबाद के मजदूर, बेसिकली कोयला मजदूर, FCI मजदूर और बोकारो के मजदूर, इन लोगों ने मिलकर लड़ा था। और अभी जैसे बहुत सारे पैसा का जरूरत है, उस समय पैसा वैसा का कोई सवाल ही नहीं था। AK राय आंदोलन के द्वारा लोगों को इतना प्रेरित कर दिया था कि पैसा से बड़ा इज्जत है। उसी सवाल पर लड़ा गया था चुनाव। और धनबाद की जनता माने कहाँ से पैसा आएगा, क्या करेगा, कहाँ से गाड़ी निकलेगा, ये हर कोलियरी का, हर कारखाने का, छोटा छोटा उस समय बहुत कारखाना था, ये मजदूर करते थे। हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं, खाली लाइन देना पड़ता था। और चुनाव के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद एक प्रचार था कि कांग्रेस आई, बक्सा बदलता है, ह्यूज लड़का जीप से, कार से, मोटरसाइकिल से चढ़कर वो लेके पहुंचा रहा है, जीप के पीछे पीछे हजारों लोग जा रहा। और वो जहां पर बैलेट बक्स रखा गया था वहां हजारों लड़का बाहर में दूर में खड़ा थे कि बक्सा चोरी नहीं हो। जब तक मैंने गिनती नहीं हुआ तब तक वो लड़के सब जमा रहे और मजदूर किसान। वो ऐतिहासिक चुनाव था और हम लोग नहीं देख सकते हैं वो ऐतिहासिक चुनाव। अच्छा, एक बात और था, उस समय हमने सुना है कि वो दौर था जब जेपी मूवमेंट बड़े जोर शोर में था। हर व्यक्ति जनता दल से ही चुनाव लड़ रहा था, लेकिन राय साहब ने जनता दल से चुनाव लड़ने के लिए स्पष्ट मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने ही पार्टी से लड़ूंगा, बाकायदा जनता दल मुझे सपोर्ट करे। क्या ये सच है? ये सही बात है। AK राय क्रांतिकारी थे। वो जैसे आज का प्रेस, आज का लोग बोलते हैं कि वो संत थे, लेकिन संत नहीं, वो महान एक क्रांतिकारी थे। और वैसे क्रांतिकारी लोगों का जरूरत है। वो ये पसंद नहीं किए कि हम दूसरे पार्टी से लड़े। और धनबाद के जो जैसे आनंदा हुए और बड़े बड़े जो वरिष्ठ लीडर उस समय के स्थापित लीडर लोग थे, उन लोग किसी का मत नहीं था कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े। इसलिए हम लोग रखे और उसको जेपी मान गए कि ठीक है। उनके पार्टी का लोग नहीं माना, जनता पार्टी का लोग नहीं मानता था, लेकिन जेपी बोले कि नहीं, AK राय जो बोल रहे हैं, उनके पार्टी का लोग जो बोल रहे हैं वही होगा, तुम लोग समर्थन करो।
अब कुछ बताइए 1980 का चुनाव में जब वो दोबारा फिर से धनबाद के सांसद चुने गए। वो चुनाव तो माफिया के खिलाफ में था। ये 80 का जो चुनाव था वो माफिया के खिलाफ में चुनाव था। और वो उस समय यहाँ पर माने मजदूरों को ये जो माफिया आजकल तो माफिया बहुत लोग है ना, उनके पुत्र लोग है, पुत्री लोग है, वो सब मजदूर मसूहा बन गए। लेकिन उनके जो अभिभावक थे पहले का, वो सब मजदूरों को कुछ समझते नहीं थे। लाठी डंडा पैसा ये सब करके, इवन बॉयलर तक झोंके हैं ये लोग। इतिहास आपको बताएगा। मजदूर जो यदि अपना पूरा पैसा और इन लोगों का अत्याचार का विरोध करते थे तो उसको बॉयलर में डाल दिया जाता था। और सारे प्रशासन का लोग, माफिया का लोग, कांग्रेस आई का लोग, सब लोग साथ में मिलकर हम लोगों के खिलाफ थे। लेकिन धनबाद की जनता और धनबाद के मजदूर माने किसान और मजदूर ये मोर्चा संभाला और एके राय को जीत दिलाया। 84 का इलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐसा इलेक्शन था जब पहली बार राय साहब को हार का सामना करना पड़ा था। 67 से लेकर 80 तक वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। 84 वो पहला चुनाव था जब वो चुनाव हार गए थे। इस बारे में कुछ वो तो इंदिरा लहर था, उनको उनका ही गार्ड लोग गोली मार दिया था। इसमें राय साहब भी एक स्टेटमेंट दिए थे कि एक मदर का स्टेटमेंट, ये हत्या किया गया है। ये सहानुभूति से माने जीते हैं लोग। अब हम लोग आते हैं 1989 के चुनाव पे जब वो दोबारा धनबाद से सांसद चुने गए। ये जो लोकसभा का टेन्योर था 1989 से 91 तक, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि वो समय था जब एक सांसद पार्लियामेंट में बैठ के ये प्रस्ताव लाते हैं कि किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक को कोई भी तरह का सुविधा या पेंशन या वेतन ये नहीं मिलना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि एक या दो सांसद होंगे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था, बाकी सबने विरोध किया था। इस बारे में कुछ बताइए। ये इस बारे में बताने का कुछ है नहीं। ये जो विरोध किए थे, पूरा व्यवस्था दिल्ली से लेकर माने बिहार तक, धनबाद तक लग गया था कि एके राय को हटाओ। जो शासक वर्ग के लोग हैं, ये ज्यादातर एमएलए एमपी तो शासक वर्ग से ही लोग बनते थे। कम्युनिस्ट पार्टी का लोग बहुत कम पहुंचता था। इसलिए सब लोग मिल करके षड्यंत्र करके कि एके राय को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने देना है, ये हम लोगों के सुख सुविधा का विरोध करेगा। दिल्ली से लेकर के माने पूरे देश का जो ऐसे लूटिंग सेक्शन था, सब मिल करके हराया एके राय। अब हम लोग आते हैं 1991 के बाद से। 1991 के बाद राय साहब धनबाद से फिर सांसद नहीं बने। इसके मुख्य कारण क्या थे उनके दोबारा नहीं चुने जाने? इसका मुख्य कारण ये हो सकता है, माने उसमें हम लोग आज भी खोजबीन कर रहे हैं। ये हो सकता है कि पहले जो माफिया के खिलाफ में जो लड़ाई होता था, और माफिया आज भी जिंदा है, तो लूटिंग में लगा हुआ दूसरे दूसरे तरीके से। जो डायरेक्ट मजदूरों के साथ इन्वॉल्व लड़ाई होता था, उसमें वो थोड़ा पीछे चला गया। तो इसलिए हम लोगों का और लूटिंग का जो तरीका था, इन लोग थोड़ा चेंज किया। इसलिए डायरेक्ट मजदूरों से का जो इन्वॉल्वमेंट था वो लड़ाई का, वो थोड़ा सा घटा है। और इस पर हम लोग माने छानबीन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि क्यों ये बुरी हालत हम लोगों का हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड की। अगर हम झारखंड की स्थापना की बात करें या झारखंड आंदोलन की बात करें, तो बिना राय साहब का नाम का उल्लेख किए हुए ये दोनों ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब झारखंड स्थापना में उनकी क्या भूमिका रही है और कितनी अहम रही है, इस पे कुछ बताइए। देखिए, एके राय राजनीति के साथ साथ शोध भी किया है। यहाँ के मजदूरों का, किसानों का अंदर में जो आक्रोश, वो आक्रोश का कारण क्या है, इसका शोध किया था। तो शुरू में उन्होंने तो जिस तरह का उनका एक छाप पड़ा था छात्र आंदोलन में, खुद भी छात्र आंदोलन के एक
बहुत बड़ा ये थे। आपका 14 साल की उम्र में 1949 में उसका जो छाप था, उससे वे वर्ग संघर्ष के तरफ वे आगे बढ़े और वर्ग संघर्ष का एक बहुत बड़ा ये भी बना। बाद में उन्होंने महसूस किया कि वर्ग संघर्ष को पूर्ण करने के लिए जो वर्ण संघर्ष है, वर्ण में जो आपका असंतुलन है, इसके विरोध भी आंदोलन का जरूरत है। इसलिए उन्होंने जो सामाजिक सुधार विभिन्न जात के नाम पर, विशेष करके जो लोग निम्न वर्ण में हैं, ये सब काम करना शुरू किया। कि आखिर क्या कारण है जो माने इन लोगों को नीच समझा जाता है, और नीच जात में भी जो एक आदमी है जिसको अपने बिरादरी में बचने का जगह देता है। तो ये फिर घुमा फिरा करके वो आ जाते थे वर्ग संघर्ष पर। ये वर्ग का ही है। इस लड़ाई के साथ साथ फिर उन्होंने महसूस किया कि जिस क्षेत्र में हम आंदोलन कर रहे हैं, मजदूरों का और दलितों का, तो उस क्षेत्र का लोग का भागीदारी है कि नहीं। उस क्षेत्र का लोग जब तक अगुवाई नहीं करेगा, तब तक न वर्ग संघर्ष सफल हो सकता है, न वर्ण संघर्ष सफल। इसलिए उस समय फिर पनप उठ रहा था झारखंड आंदोलन का, कारण एक दब चुका था झारखंड आंदोलन। लेकिन फिर भी उस समय में जो आपका बंगाल का आंदोलन हुआ, बांग्लादेश का आंदोलन हुआ, आपका होचिमिन का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को देखते हुए यहाँ भी वर्ग जो क्षेत्रीय वन शोषण के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष था, लड़ाई था, उस लड़ाई को क्षेत्रीयता के साथ, क्षेत्रीयता को वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ने का उन्होंने महसूस किया, एक राय महसूस किया। इसलिए ये फिर यहाँ का जो क्षेत्रीय आंदोलन, इसमें ये कूद पड़े और इसको इन्होंने वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ा, जिसके चलते ये एक पूर्ण राजनीतिक और जो शोध कर रहा था, इनका शोध का रास्ता और प्रशस्त हुआ। फिर बाद में भी आप जब तक वे जिंदा रहे, होश हवास में रहे, तब तक वे वर्ग संघर्ष के बारे में चिंतन, वर्ग संघर्ष का शोध वे करते ही रहे। इसलिए जो आपका ये क्षेत्रीय आंदोलन का भी क्या में जो शोषित क्षेत्र है, जहाँ आपका उपनिवेश शोषण है, आपका बाहरी भीतरी माने पूर्ण उपनिवेश, अर्ध उपनिवेशिक शोषण है, उस क्षेत्र के पक्ष में रहा। और हिंदुस्तान के सब प्रांत में इस तरह का एक उथल पुथल था। विदर्भ में, महाराष्ट्र में विदर्भ का, कश्मीर में लद्दाख का, पंजाब में भी ये शुरू हुआ था। आपका ये क्या बोलते हैं, बिहार में भी आपका जी, झारखंड, इस तरह का करीब करीब सभी, उत्तर क्या दक्षिण क्या, सब जगह ये क्षेत्रीय आंदोलन पनप उठा रहा था। और ये प्राय ही सब जगह ये जाते थे और उससे ये सीख लेकर के यहाँ इसको ट्रायल करने का कोशिश। और एक सवाल है, जैसे जेएमएम आज सत्ता में है, जेएमएम की स्थापना में भी इनका अहम योगदान रहा। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि जेएमएम का नामकरण भी इन्हीं ने किया था। तो आज जब जेएमएम सत्ता में है, फिर भी रायदा के प्रति सरकार की ऐसी उदासीनता के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, जेएमएम का जो निर्माण था, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने कहा कोई भी पार्टी जन आंदोलन अभी के हालत में नहीं कर सकता है। जन आंदोलन अगर सक्सेस होगा
पे लाइन से होगा, मोर्चा से होगा। इसलिए अभी यहाँ का जो आंदोलन है, इसको आगे ले जाने के लिए मोर्चा का जरूरत है, मोर्चा शब्द का जरूरत है। इसलिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम दिया था और इसलिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ा है। और इसलिए दिया था कि ये यहाँ जिस तरह का सामाजिक बनावट है, यहाँ मजदूर किसान आपका आउटसाइड का हो या इनसाइड का हो, सभी लोग था। तो इसलिए इन लोगों का जो मुक्ति के लिए माने ज़रूरत है, तो ये वर्ग संघर्ष का ज़रूरत है। और आपका क्षेत्रीय शोषण जो हो रहा है गांव में, तो उसमें भी एक वर्ग शोषण का बहुत बड़ा उसमें भी एक ये है भूमिका है। इसलिए ये क्षेत्रीय शोषण को वर्ग शोषण के साथ हमको जोग करना था, इसलिए मोर्चा शब्द को उन्होंने ये किया, ऐड किया, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम पड़ा। अच्छा, जैसे आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे, हाँ, मैं जो पूछना चाह रहा था कि जेएमएम के प्रति उदासीनता बहुत है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछना चाहिए कि क्यों राय साहब के बारे में आप लोग इतना पिछड़ गए। ये सवाल तो उनका है, जहाँ तक लेकिन एक बात चला था ऐसे सर। ऐसे कम्युनिस्ट लोगों का अपना जो विचार है, अपना जो इतिहास है, अपना जो ये है कि अपने बारे में कि हमारे लिए ये कर दो वो कर दो, ये नहीं करते हैं वो, और ये पसंद भी नहीं करते थे वो। कुछ लोग बोलते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर लोग अपने नाम पर स्कूल वगैरह कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बोला कि हम लोग ये सब करते नहीं। जैसा एक बीच में एक बात चला था पीएमसीएच का नामकरण राय साहब के नाम पे हो। अब जेएमएम सत्ता में आई, उसके बाद पीएमसीएच का नामकरण को बदला गया, लेकिन राय साहब के नाम पे नहीं करके वो कर दिया गया निर्मल महतो के नाम पे। इस बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आपके राय साहब का जैसा ईमानदार उन लोग को रहना नहीं है, वो इसको अपना राजनीति के सहारे अपना दौलत बनाना है। राय साहब ने कोई दौलत नहीं बनाया, ना बेटा ना बेटी ना बैंक बैलेंस। तो राय साहब जैसा लाइन में वो लोग को चलना, चूंकि आप जैसे एक सवाल अभी पूछे मुक्ति, तो राय साहब मुक्ति के लिए ये थे। ये लोग शोषण युक्त झारखंड जब बना भी था तब हम लोगों ने ये बोला था कि शोषण युक्त झारखंड एज इट इज चलेगा, अलग हुआ अलग बात है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। फिर वही हो रहा है, सारा सिस्टम के तहत शोषण मुक्त नहीं हुआ। तो मुक्ति मोर्चा में मुक्त करने की बात यहाँ हुई। ऐसा का चिंतन ये था कि अगर इस झारखंड राज्य में समाजवादी चिंतन नहीं हो तो ये झगड़ा खंड में बदल जाएगा, और वही आज के दिन में हो रहा है। उसके घर में ही झगड़ा लगा हुआ। और ये सवाल कि राय साहब के बारे में क्यों नहीं, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए हम लोग। इस बार मासस लोकसभा में अपना उम्मीदवार दे रहा है। मासस ने ये महसूस किया और राय साहब का भी ये सोच रहा कि यहाँ के लोगों का, मूलवासी हो आदिवासी हो, इनका राजनीति में बहुत बड़ा भूमिका है, इसलिए इनको राजनीति में स्थान मिलना चाहिए, ये के राय का सोच था। इसलिए वे शुरू से ही गांव को जगाने के लिए इस बार आनंद बाबू मासस उम्मीदवार दे रही है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। आ रहे हैं, उसी के सिलसिले में बोला है। उसी को याद करते हुए, उनका सोच को याद करते हुए मासस ने तय किया कि आपका 1952 से लेकर के 2019 तक जितने भी सांसद हुए, कोई यहाँ का मूलवासी नहीं था। झारखंड में ये पहला ये धनबाद है जहाँ से मूलवासी प्रतिनिधित्व नहीं किया जनता का, और बाकी सब यहाँ तक कि जो राजधानी रांची है वहाँ भी मूलवासी प्रतिनिधित्व किया है कई बार। जमशेदपुर में भी किया है, हजारीबाग में भी किया है। जो इतने बिग सिटीज है आपका झारखंड का, उसमें से झारखंड अकेला है जहाँ से
प्रतिनिधित्व नहीं किया। इसलिए ये तय था, हम लोगों ने तय किया इस बार मूलवासी को हम लोग को माना यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में हम लोग चयन करेंगे, उनको उम्मीदवार बनाएंगे। इसलिए उन्होंने किया। इस चीज़ को देखते हुए बल्कि भाजपा जैसा दक्षिण पार्टी उन्होंने भी इस चीज़ को दोहराया है, वो भी ये मूलवासी को दिया है, वो भी ये पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार को दिया है। लेकिन ये फीलिंग, ये जो जमीनी फीलिंग सबसे पहले मासद का है। मासद ने जगदीश रवानी को घोषित किया है। इस बार जगदीश रवानी धनबाद लोकसभा सीट से मासेस के उम्मीदवार होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया और हमें राय साहब के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी। धन्यवाद।